दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर्स ने एलआईसी को लेकर के सवाल पूछा है कि क्या एलआईसी अब डूब जाएगा, एलआईसी में हमें पैसे जमा करते रहना चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए, एलआईसी में जो हमारा बीमा है क्या उसे बंद करवा देनी चाहिए या फिर कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आजकल जो एलआईसी का मामला बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अडानी ग्रुप में भी एलआईसी का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, निवेश है और अडानी ग्रुप का पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। ये यूं कहें कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और ये जो अडानी ग्रुप का नुकसान हुआ है, ये नुकसान अमेरिका की एक फाइनेंशियल धोखाधड़ी रिसर्च की कंपनी जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया अडानी ग्रुप पर, उसी रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अडानी ग्रुप में एलआईसी ने निवेश किया हुआ है, तो अडानी ग्रुप का शेयर डाउन होगा तो एलआईसी का भी नुकसान होगा ही होगा। और एलआईसी का 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। लेकिन लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि 18,000 करोड़ रुपए जो एलआईसी का लॉस हुआ, क्या इससे एलआईसी डूब जाएगा, क्या हमें जमा करना चाहिए, क्या हमें अपना पॉलिसी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो देखिए अब आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए एलआईसी का जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 41 लाख करोड़ रुपए का है और 41 लाख करोड़ रुपए में से मात्र लगभग 34,000 करोड़ रुपए का एलआईसी ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि एलआईसी का टोटल वैल्यू का 1% भी नहीं है। जी हां, 1% भी नहीं है। और ये जो 34,000 रुपए के आसपास में एलआईसी ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया था, वही 34,000 करोड़ रुपया बढ़ बढ़ के लगभग 75,000 करोड़ रुपया हुआ था। वो इसलिए क्योंकि अडानी ग्रुप का शेयर बढ़ गया था। तो अडानी ग्रुप का शेयर बढ़ा तो एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट था लगभग 34,000 करोड़ रुपए का, वो बढ़ करके लगभग 74 करोड़ रुपए हो गए। तो ये जो 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उसके बावजूद अभी भी एलआईसी का जो वैल्यू है अडानी ग्रुप में वो लगभग 52,000 करोड़ रुपए का है। तो इन्वेस्टमेंट 34,000 करोड़ रुपए का था और अभी भी एलआईसी का अडानी ग्रुप में जो वैल्यू है वो 52,000 करोड़ रुपए का। तो यहां पे एलआईसी का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसे अभी एलआईसी के पास जमा है कि अभी एलआईसी ने शेयर को बेचा नहीं है, शेयर एज इट इज है। अगर अडानी ग्रुप का शेयर फिर से बढ़ जाता है या फिर जो पहले था उसी लेवल में आ जाता है, तो फिर जो है एलआईसी का जो 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई शेयर के रेट बढ़ने के बाद हो जाएगा। तो मिला जुला करके शॉर्टकट में यह कहा जाए कि क्या एलआईसी डूब जाएगा, तो जवाब होगा नहीं। क्या एलआईसी का बड़ा नुकसान हुआ है, जवाब होगा नहीं, क्योंकि एलआईसी के टोटल वैल्यू का 1% भी अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी का 100 रुपए में से अगर 1 रुपया खो जाए, 1 रुपये का नुकसान भी हो जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी के मन में इस तरह का सवाल है या इस तरह की बातें किसी ने बताई हैं कि एलआईसी का इतना नुकसान हो गया है, एलआईसी डूब जाएगा, गलत जानकारी है। क्योंकि एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, 41 लाख करोड़ रुपए का टोटल वैल्यू है एलआईसी का, जिसमें मात्र 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान, वो भी कहिए तो मुनाफा वाला नुकसान हुआ है। इनका जो इन्वेस्टमेंट वाला मनी है वो नुकसान नहीं हुआ है। तो इस तरह की खबर को इग्नोर कीजिए, इस तरह की बातें कोई भी बताए इग्नोर कीजिए, क्योंकि एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है। अडानी ग्रुप का इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि एलआईसी का भी उतना बड़ा नुकसान हुआ है और एलआईसी डूब जाएगा। ना एलआईसी डूबेगा और ना आपका पैसा डूबेगा, ना ही आपका इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क पड़ेगा। आप एज इट इज कंटिन्यू रख सकते हैं, आप जैसे अपने पॉलिसी को चला रहे थे कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि जिस मकसद से आपने पॉलिसी लिया है, ताकि वो आपका मकसद पूरा हो सके, कंप्लीट हो सके। तो ना एलआईसी बंद होने वाला है और ना ही एलआईसी के कस्टमर्स को इससे कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि एलआईसी का कोई घाटा, किसी भी तरह का नुकसान अडानी ग्रुप के शेयर गिरने से नहीं हुआ है। और जो भी कुछ हुआ है वो मुनाफा में से ही नुकसान हुआ है। तो मुनाफा में से नुकसान मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नुकसान नहीं माना जाता। ठीक है, तो आई होप कि जिन लोगों का ये क्वेरी था कि क्या एलआईसी डूब जाएगा, क्या एलआईसी में हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, एलआईसी में हमें पैसे जमा करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि एलआईसी नहीं डूबने वाला, एलआईसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।